हेलो एवरीवन, एजुकेशन अड्डा में आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके कमेंट बेस पर है और ऐसे कमेंट है, कॉमन कमेंट है जिसका सलूशन सारे स्टूडेंट जाने, इसलिए मैं इस कमेंट पे आपका एक वीडियो बना रही हूँ जो कि आपके बीएड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप सबको पता है हमारे चैनल पर एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल #एजुकेशन अड्डा ऑफिशियल पर आपको बीएड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, चाहे वो सिलेबस का हो या यानी कन्फ्यूज़न का हो। अगर अभी तक आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियो वॉच करिए बीएड से रिलेटेड। तो गाइज़, अगर आज की बात करें, आज के कमेंट की बात करें, कमेंट की बात करने से पहले गाइज़ मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर गाइस आप बीएड कर रहे हैं और मेरे चैनल को सर्च करते हैं, वो टॉप लिस्ट में आपको मेरा वीडियो नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या होगा? आपको करना होगा कि एजुकेशन अड्डा के साथ जो है सोनम सिंह लिखना मत भूलिएगा। क्या लिखेंगे? सोनम सिंह लिखना मत भूलिएगा। साथ में या एक तरीका तो ये हो गया आपको मेरे सारे वीडियो को सर्च करने का या टॉप लिस्ट में लाने का। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, एजुकेशन अड्डा के साथ जो है आप बीएड लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? बीएड लगा दीजिए। या तीसरा जो है तरीका है वो है हैशटैग वाला। हैशटैग में विदाउट स्पेस एजुकेशन अड्डा लिख दीजिए, बस अड्डा और साथ में ऑफिशियल लगा दीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया कि बीएड का कोई भी इंफॉर्मेशन हो, सिलेबस हो, कुछ भी है, सर्च करना है, आपको मेरा वीडियो वॉच करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं सर्च, तो आपको 3 तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। पहला तरीका एजुकेशन अड्डा के साथ सोनम सिंह लिखना मत भूलिए, दूसरा एजुकेशन अड्डा के साथ बीएड, और तीसरा हैशटैग एजुकेशन अड्डा के साथ जो है ऑफिशियल लगाना मत भूलिएगा और इसमें कोई स्पेस मत दीजिएगा। ये तो हो गई गाइस प्रचार की बातें। ये क्या हो गई? प्रचार की बातें। अब आ जाते हैं हम टॉपिक पे। हमें कमेंट क्या आया बीएड से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट कमेंट है आपके कैरियर के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। चलिए हम बात करते हैं आज की कमेंट की। कमेंट क्या क्या आया है पहले कमेंट रीड कर देते हैं, इसके बाद एक बाय एक करके आपको हम सोल्यूशन दे देते हैं। पहला कमेंट है, मैम माइक्रो टीचिंग एंड फुल टीचिंग में डिफरेंस क्या होता है? इसका फुल इंफॉर्मेशन दे दीजिए। कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं पता होता है कि माइक्रो टीचिंग कब होता है या फुल टीचिंग कब होता है। उनको अभी मुझे जितना नॉलेज है, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू मैं आपको जो है माइक्रो टीचिंग और फुल टीचिंग क्लियर कर देती हूँ। साथ में कुछ बच्चों का ये भी कमेंट आया कि मैम माइक्रो टीचिंग कितने नंबर का होता है, कुछ बच्चों का फुल टीचिंग कितने नंबर का होता है, तो इसका भी हम अभी आपके सोल्यूशन का समाधान कर देते हैं। सेकेंड जो कमेंट आया है वो है कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, बीएड का नोट्स कैसे बनाएं अच्छा नंबर पाने के लिए, या बीएड का नोट्स कैसे बनाएं, या बीएड की तैयारी कैसे करें। ये कई स्टूडेंट का कमेंट मैं मिक्स करके अच्छे से मैं सबका कमेंट पढ़ती हूँ बाकायदे, और जो लगता है उसे मैं डायरी में सारे मिक्स करके नोट कर लेती हूँ। फिर एक साथ करके 5, 6 या 10 स्टूडेंट का कमेंट एक साथ करके मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके कन्फ्यूज़न का सल्यूशन लाती हूँ गाइज। तो ये तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आंसर की स्टार्टिंग लॉन्ग से करें या शॉर्ट से? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका इंपॉर्टेंट अभी बताएंगे आगे कि क्या है। लॉन्ग से करें या शॉर्ट से करें? लॉन्ग से करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट से करेंगे तो क्या होगा। और उसी से रिलेटेड है कि मैम जब मेरा आंसर जो है कॉपी में ख़त्म हो जाता, मान लीजिए बीच में ख़त्म हो गया, तो दूसरी उस आंसर की स्टार्टिंग उसी पेज से करें या बगल वाले पेज से करें, पेज पलट के करें? इसका भी सोल्यूशन अभी गाइज हम आपको देते हैं। तो चलिए एक करके हम आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। आंसर की स्टार्टिंग करते हैं गाइज। अगर आप बात करें कि माइक्रो टीचिंग एंड फुल टीचिंग की, तो आपको पता है कि मैंने माइक्रो टीचिंग के बारे में एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है
और उसको मैं अपने लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझाया है कि बच्चों माइक्रो टीचिंग एक्चुअल में होता क्या है। अगर अभी तक आपने उस माइक्रो टीचिंग वाले वीडियो को नहीं वॉच किया तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे उसका लिंक दे रहे हैं, वहाँ से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं, या आप प्ले लिस्ट में जाके माइक्रो टीचिंग का एक मैंने फोल्डर बनाया है, वहाँ से आप देख सकते हैं एक्चुअल में माइक्रो टीचिंग क्या होता है। अब हम अपने लैंग्वेज में बता दें, अगर शॉर्ट में बता दें कि माइक्रो टीचिंग क्या होता है, तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो एक रिहर्सल वर्क होता है। मतलब कि आपको स्टूडेंट के सामने पेश होने से पहले जो क्लास में आप रिहर्सल करते हैं, अपने स्टूडेंट के सामने जो रिहर्सल वर्क करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। अगर जिसको रिहर्सल नहीं समझ में आ रहा, जैसे कहीं कोई डांस में पार्टिसिपेट किया है तो पहले वो अपने फ्रेंड्स के सामने, घर वालों के सामने बढ़िया नाच नाच के दिखाता है कि देखो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, और फाइनल परफॉर्मेंस वो एक दिन किसी पर्टिकुलर डेट पे जाके देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं। माइक्रो टीचिंग रिहर्सल वर्क, मतलब जो घर में करते हैं, ऑडियंस के सामने ना जाके अपने फ्रेंड्स के सामने करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग। मतलब टीचर का रिहर्सल वर्क करते हैं, दिखाते हैं कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं टॉपिक को पूरा अच्छे से। मैं एक एक करके जो है आपको माइक्रो टीचिंग के बारे में 3-4 वीडियो बनाई हूँ, शायद 2 या 3 वीडियो बनाई हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके पहले देख लीजिए एक्चुअल माइक्रो टीचिंग क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है माइक्रो टीचिंग होता क्या है। अब हम समझेंगे कि माइक्रो टीचिंग कब करना होता है। जो माइक्रो टीचिंग होता है गाइस, ये आपको बीएड फर्स्ट ईयर में करना होता है। कब करना होता है, बीएड फर्स्ट ईयर में करना होता है। बीएड फाइनल ईयर में आपको फुल टीचिंग करना होता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, फुल मतलब होता है पूरी टीचिंग, एक टीचर की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। और ये फुल टीचिंग जो करना होता है, आपको किसी विद्यालय में जाकर 1 महीने के लिए पढ़ाना होता है। मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाती है टीचर बनने की, तो वो माइक्रो टीचिंग कहलाती है। और जब आप जाके टीच करते हैं किसी विद्यालय में, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, फुल टीचिंग कहा जाता है। तो माइक्रो और फुल टीचिंग में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइज डिफरेंस तो ये तो क्लियर हो गया कि माइक्रो टीचिंग जो होता है वो रिहर्सल काम होता है, अपने स्टूडेंट के सामने अपने क्लास में करते हैं। फुल टीचिंग जो होता है वो किसी विद्यालय में जाकर करते हैं। माइक्रो टीचिंग आप बीएड फर्स्ट ईयर में करते हैं। कहाँ पे करते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में करते हैं। और फुल टीचिंग आप फाइनल ईयर में करते हैं, मतलब बीएड सेकेंड ईयर में करते हैं। बीएड सेकेंड ईयर में जो करते हैं वो फुल टीचिंग होता है। और ये फुल टीचिंग करने के लिए आपको लेसन प्लान अच्छे से आना चाहिए। आपको वर्किंग डेज के 30 डेज तक आपको फुल टीचिंग करना होता है। कितने डेज तक, 30 डेज तक फुल टीचिंग करना होता है। और किस सब्जेक्ट पे टीचिंग करना होता है, जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। कौन सा सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल। हर स्टूडेंट का 2-2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आपको फुल टीचिंग करना होगा। वर्किंग डेज के 30 डेज जाके, मतलब 30 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट की लेसन प्लान बनाना होगा, और 30 जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड का। ये फर्स्ट का 30 लेसन प्लान बनाना होगा और सेकंड का 30 लेसन प्लान बना के उसी लेसन प्लान के थ्रू आपको जाके वहाँ पे विद्यालय में टीचिंग करना होगा। जब आप टीच करेंगे तो आपका एक रिकॉर्ड रखा जाएगा, या जो वहाँ का टीचर होगा वो आपको वॉच करेगा, या पर्टिकुलर कोई आएगा आपको देखेगा कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। उसी अकॉर्डिंग आपकी डेली जो है फीडबैक लिखी जाएगी, नोट की जाएगी, और एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि हाँ आपने फुल टीचिंग किया हुआ है। कभी जब आप टीचर बन जाएंगे तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती, सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। कॉलेज वाले इसे भी प्रोवाइड करते हैं, इस सर्टिफिकेट को। ठीक है, कभी डिटेल में बात करेंगे फुल टीचिंग के बारे में। अभी तो शॉर्ट में आपको मैं क्लियर कर रही थी माइक्रो टीचिंग क्या होता है, साथ में फुल टीचिंग क्या होता है। चलो अब आ जाते हैं माइक्रो टीचिंग कितने नंबर का होता है और फुल टीचिंग कितने नंबर का होता है। गाइस अगर माइक्रो टीचिंग की बात करें, यहाँ पे जो नंबर होता है, नंबर ऐसे नहीं मिल जाता कि हाँ इतने इतने नंबर का है तुम्हें इतना करना, कोई वर्डन नहीं दिया जाता है। आपको टीचर बनाना है,
इसलिए आप बीएड कर रहे हैं, एक अच्छा टीचर बनना है, टीचर को कैसे टीच करना चाहिए, ये सारी चीज़ों का जो रिहर्सल कराया जाता है, जो प्रैक्टिस कराया जाता है, वो माइक्रो टीचिंग और फुल टीचिंग के थ्रू कराया जाता है। अगर नंबर की बात करें तो गाइज इसका ये बेनिफिट होता है, जब भी कोई एग्जामिनर आता है आपसे एग्ज़ाम लेने, तो आपको वही ऑन द स्पॉट खड़ा कर देगा, बोलेगा, वहाँ पे बोर्ड की भी सुविधा रहेगी, सब कुछ चीज़ें रहेंगे, सेटअप रहेगा पूरा कि चलिए आप इस टॉपिक या अपने मन से कोई टॉपिक लेके हमें पढ़ाइए। अगर आप माइक्रो टीचिंग नहीं किए रहेंगे या फुल टीचिंग नहीं किए रहेंगे तो क्या पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़ा पाएंगे ना। इसीलिए जो है आप घर पर या कहीं पर आप विद्यालय नहीं जाते हैं तो आप जो घर पर ही अपनी टीचिंग को सुधारिए, पढ़ाइए, खुद को पढ़ाइए कि हमको एनी टाइम जो है एग्जामिनर के सामने या जो आपका आएगा वाइवा लेने उसके सामने आपको टीचिंग करनी पड़ सकती है। ऐसा अधिकतर होता है, जो एग्जामिनर आता है वो आपसे टीचिंग करा ही लेता है। अगर आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है या आपसे खींच गया है तो पक्का वो जो है माइक्रो टीचिंग करा लेगा, ठीक है, फुल टीचिंग करा लेगा, चाहे माइक्रो टीचिंग चाहे फुल टीचिंग दोनों करा लेगा। ये तो क्लियर हो गया। अगर फर्स्ट ईयर में रहेंगे तो माइक्रो टीचिंग कराएगा, फाइनल ईयर में रहेंगे तो क्या कराएगा, फुल टीचिंग कराएगा। ओके, तो आपको नंबर समझ में आ गया ना, यहाँ कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा या फुल टीचिंग पे भी कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा। ये आपके जब एग्जामिनर वाइवा लेने आता है वहाँ पे आपसे करा सकता है तो वो नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। जो 200 नंबर रहता है उसमें से आपका वो काट पीट सकता है नंबर, अगर उसके सामने जैसे ही आप टीचिंग किए रहेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट, पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट पे, नोट्स कैसे बनाएं अच्छा नंबर पाने के लिए या बीएड की तैयारी कैसे करें। गाइस अगर यहाँ पे नोट्स की बात करें अच्छा नंबर पाने के लिए, तो मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि नोट्स आप पूरा नहीं बना सकते हैं, पूरे टॉपिक का नोट्स नहीं बना सकते हैं। आपको अच्छा नंबर भी पाना है और नोट्स भी बनाना है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, प्रीवियस 5 ईयर पेपर उठाइए, प्रीवियस 5 ईयर का पेपर उठाइए। जैसा कि मैंने आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ भी पेपर का प्रोवाइड कर दिया है। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का नहीं किया है गाइज, उसके लिए भी सॉरी बोलते हैं। अगर आप कहिए, आप कमेंट करते हैं मेरे पास 2018 तक सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट का रखा है, क्योंकि मैंने अनसॉल्व 18 तक का ही लिया था, तो उसका मेरे पास है सारे सब्जेक्ट का। 19 और 20 नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं आपको सारे पेपर नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। अगर आप 18 तक का ही चाहते हैं, 16, 17, 18 3 साल का चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, हम उसका पीडीएफ बना के आपको दे देंगे। और वही 19 और 20 मुझे नहीं मिल पा रहा और मार्केट में भी नहीं आया है अनसॉल्व, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, आपको मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ उसका वीडियो, उसका मतलब पीडीएफ। तो गाइस नोट्स कैसे बनाना है, प्रीवियस 5 ईयर का पेपर उठाना, जिसमें से कॉमन तीनों पेपर जो हैं मैंने आपको दे दिया है। ऑप्शनल का मैथ और फिजिकल साइंस दे दिया है। और अगर आप कहते हैं तो 18 तक का मैं और भी सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट जितने हैं एक साथ पीडीएफ में करके मैं आपको दे दूंगी। तो उस 5 साल का पेपर आप उठाइए, एक एक करके एक एक क्वेश्चन उठाइए, लिखिए, अपने हिसाब से देख लीजिए एग्ज़ाम तक आपका नोट्स कैसे तैयार हो जाएगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए। आंसर अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग लाइक लिखिए, लॉन्ग का आंसर जैसे 6, लॉन्ग का आंसर कितने पेज में लिखना होता है, 5 से 6 पेज में, बस 5 से 6 से ज़्यादा ना हो, 5 और 6 पेज से ज़्यादा ना हो। अगर 5 पेज में भी होता है तो एग्ज़ाम में जाके आप 6 पेज लिख के आएंगे पक्का। और शॉर्ट का 3 पेज में, वेरी शॉर्ट का वर्ड्स के अकॉर्डिंग 25 वर्ड का है तो 25 वर्ड में, 50 वर्ड का है तो 50 वर्ड में आप जो है आंसर उठाइए, प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसका आंसर लिखना अभी से शुरू कर दीजिए, उसका नोट्स बना लीजिए आप अपनी कॉपी में। नोट्स बनाने के बाद गाइस जो भी आंसर आप लिखते हैं उसे जो है सुबह शाम जो है रिवाइज करिए। नोट्स ही बनाना काफ़ी नहीं है। नोट्स बनाने से क्या होगा, अगर आप प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन लिखते हैं तो आपकी पहली बात लिखने की प्रैक्टिस होगी। दूसरी बात, अगर आप लिखे रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो टॉपिक रहेगा, उससे रिलेटेड आप कुछ पॉइंट भी पढ़े रहेंगे अपने नोट्स अगर आप उठाएंगे तो एग्ज़ाम में जाके आप अच्छा करके आएंगे, बेटर करके आएंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो नोट्स कैसे बनाना है, प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन उठाना है, उस क्वेश्चन में आप एक डेली जो है एक शॉर्ट, डेली एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग
आंसर लिखिए। 3 क्वेश्चन बहुत है, एनफ है, लिखिए, उसे 2-3 बार पढ़ लीजिए या टाइम बना लीजिए, उठते ही सुबह जो है जो आंसर आप नोट्स बनाए हैं उसे जो है रीड कर लीजिए, फिर शाम को भी एक बार रीड कर लीजिए और होल टाइम में आप लिखने का काम करिए, नोट्स बनाने का काम करिए, ठीक है। तो एक ही माध्यम से आप पढ़िएगा, चाहे वो नोट्स हो या बुक हो, एक आंसर को एक ही तरीके से पढ़िए। जैसे एक क्वेश्चन है तो उसको कई जगह जाके कई तरीके से मत उस आंसर को पढ़िएगा। एक आंसर को एक ही तरीके जब आप पढ़े रहेंगे तो एग्जाम में आपको याद रहेगा, टॉपिक, हेडिंग, पॉइंट सब याद रहेगा। इतना तेज दिमाग काम करता है एग्जाम के टाइम कि आपको भी एक्सपीरियंस होगा BA BSc सब चीज़ों का कि सारे पॉइंट कितने झटके में याद आता है एग्ज़ाम देते टाइम। तो ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन करने की क्या ज़रूरत है कि आपको सारे टॉपिक को एक बार प्रीवियस, अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन का आंसर एक बार आपको रीड कर लेना चाहिए। उससे क्या होता है 75 से 80% तक का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है फंस जाता है, ठीक है। जो कभी कभी क्या होता है 100% तक प्रीवियस 5 ईयर में फंस जाता है। तो नोट्स बनाने की बात तो आपको समझ, नोट्स कैसे बनाए अच्छा नंबर पाने के लिए, सिर्फ आप प्रीवियस 5 ईयर का क्वेश्चन उठाइए, उसे अपनी कॉपी में अच्छे से शॉर्ट का शॉर्ट के अकॉर्डिंग, वेरी शॉर्ट का वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग, लॉन्ग का लॉन्ग के अकॉर्डिंग नोट करिए और सुबह शाम उसे रिवाइज करिए। बीएड की तैयारी कैसे करें तो बता दिए तैयारी कैसे करनी है। प्रीवियस 5 ओनली एक सूत्र, एक मंत्र है कि प्रीवियस 5 ईयर का पेपर उठाइए, उसी को लर्न करिए, तैयार करिए, उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़िए, ठीक। तो ये भी क्लियर हो गया। ये कमेंट है बच्चों, जो भी हम आपको बता रहे हैं ये कमेंट है, कमेंट को अच्छे से समझा रहे हैं आपको। तीसरा है आंसर की स्टार्टिंग लॉन्ग से करें या शॉर्ट से। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि हमेशा आप आंसर की स्टार्टिंग लॉन्ग से करिएगा, क्योंकि लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे, दोनों जो है 15-15 नंबर का होगा, जो कि 30 नंबर देगा आपको 80 में से। 80 में से कितना नंबर देगा? 30 नंबर देगा। 30 नंबर बहुत मायने रखता है और आपको 5 से 6 पेज भरना होता है, 5 से 6 पेज भरना होता है। अगर आप वेरी शॉर्ट या शॉर्ट से आंसर की स्टार्टिंग कर देते हैं तो ये क्वेश्चन छूटने की संभावना होती है और यही सबसे ज़्यादा नंबर आपको देता। अगर ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से लिख ले जाते हैं तो आपका स्कोरिंग मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके बाद गाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसके बाद आप वेरी शॉर्ट चूज करना चाहें तो वेरी शॉर्ट कर सकते हैं या शॉर्ट। हम तो पहले लॉन्ग लिखते हैं फिर शॉर्ट लिखते थे और लास्ट में सबसे वेरी शॉर्ट रखते थे। और सबके लिए जो है आप अपने अकॉर्डिंग 3 घंटे का पेपर होता है, टाइम डिवाइड कर लीजिएगा कि लॉन्ग को कितने देर में देना है, शॉर्ट को कितने और वेरी शॉर्ट को। इस पर मैंने भी वीडियो बनाया है कि पर क्वेश्चन को कितनी देर में आपको सॉल्व करना है। अगर अभी तक वॉच नहीं किया तो उसको भी जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ से वॉच कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये तो क्लियर हो गई ये भी क्वेश्चन कि आंसर की स्टार्टिंग लॉन्ग से करें या शॉर्ट से। तो हमेशा आंसर की स्टार्टिंग लॉन्ग से करिएगा क्योंकि क्वेश्चन छूटने की पूरी संभावना रहती है अगर आप शॉर्ट या वेरी शॉर्ट से करते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में सेकंड पेपर जो है वेरी शॉर्ट फिर लॉन्ग लिखा था, मेरा आंसर छूट गया था, थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा नंबर पे। इसके बाद आ जाते हैं न्यू पेज से आंसर स्टार्ट करें हमेशा, कि बीच में ख़त्म हो गया तो बीच में। तो गाइज हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपका आंसर यहाँ पे ख़त्म होता है, बीचों बीच से थोड़ा ऊपर ख़त्म होता है, तब भी आप आंसर की स्टार्टिंग यहीं से करिए, क्योंकि इतना अंधा नहीं रहेगा एग्जामिनर कि आपका आंसर नहीं चेक करेगा। उसे बाकायदे लिखिए, खंड डालिए तो उसको तो दिख ही जाएगा खंड कौन सा है, आबासा में से जो भी खंड है। फिर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर, लिखेंगे जो भी प्रश्नोत्तर है, फिर आप उस थोड़ा सा लाइन छोड़ेंगे, फिर आंसर लिखना प्रारंभ करेंगे तो वो दिख जाएगा कि यहाँ आंसर स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर यहाँ आप सबमिट में कहीं यहाँ सब खत्म हुआ है, आपका आंसर पेज के एकदम लास्ट में यहाँ पे खत्म हुआ है, तो आप पेज पलट के ही आंसर दीजिए, क्योंकि खंड और प्रश्नोत्तर ही डालेंगे तुरंत खत्म हो जाएगा, तो ये छोड़ दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा POT, कृपया पेज जो है पलटिए, ठीक है। और बीच में ख़त्म होता है तब भी आप यहाँ पे प्रश्नोत्तर लिख के यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का कमेंट या 2-4 दिन का कमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चलता है गाइस तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, एक बार कमेंट करके देखिए, कोशिश करके हम आपके क्वेश्चन का सलूशन अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से या रिप्लाई के माध्यम से देने की पूरी कोशिश करेंगे। और गाइस आपको कोशिश करके पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराएंगे। अब हम फॉर्म में आ गए हैं अपने,
बीच में थोड़ी तबीयत की इशू थी और मैं आउट ऑफ सिटी चली गई थी, इसलिए मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रही थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम है जो मेरे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू गाइस।